प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक राजा आखेट के लिए शिकार के लिए एक जंगल में पहुंच गया। सायंकाल का समय हो चुका था और राजा अपने समस्त संगी साथियों से भी बिछड़ गया था रास्ता भटकने के कारण से। अंधेरा छाने लगा। राजा को चिंता सताने लगी, इस अंधेरे में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगा। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और देखने लगे कि कहीं आसपास कोई रहता तो नहीं है जिससे पूछकर मैं अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाऊं। उत्तर दिशा की ओर दूर एक झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ एक दीपक देखा जो जल रहा था। राजा पेड़ से नीचे उतरा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। एक गरीब लकड़हारा छोटी सी कुटिया बनाकर वहां पे रहता था। राजा ने पूछा कि भाई, रात्रि का समय होने लगा है, क्या एक रात के लिए तुम यहाँ पर मुझे विश्राम के लिए इजाजत दोगे? लकड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, दयालु था, आप यहाँ रुक सकते हो मेरे साथ में। जो कुछ उसके पास खाने के लिए था राजा को भी खिलाया, ठंडा पानी पिलाया और दोनों सो गए। प्रातःकाल राजा उठा और उस लकड़हारे से पूछा, भाई शहर जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। लकड़हारा राजा को छोड़ने के लिए शहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा सा जंगल पार करके ही एक छोटा सा रास्ता था जो सीधा शहर में जाता था। राजा ने सोचा, इसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, यदि रात को इसका आसरा नहीं मिलता तो शायद जंगली जानवर का मैं शिकार हो जाता। शिकार करने के लिए आया था, मैं कुछ शिकार हो जाने वाला था। तरह तरह के विचार मन में आ रहे थे। उपकारी का उपकार तो देना ही चाहिए, पर मैं इसे ऐसी क्या चीज दूं जो ये संभाल के रखे। इसकी तो छोटी सी कुटिया है, कोई भी चुरा लेगा। हीरे की अंगूठी, रत्न जड़ित हार, ये सब देने के लिए ये संभाल नहीं पाएगा। सोचे जा रहा था। आखिर शहर के सन्निकट आते ही वहां पर भी राजा का एक बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था, चंदन के पेड़ों का। आखिर राजा ने अपना परिचय दे दिया कि मैं इस नगर का राजा हूं। उसने कहा, अच्छा राजा जी, धन्यवाद, मैं अब चलता हूं। नहीं नहीं, जाने से पहले तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, उस उपकार से उपकृत होने के लिए ये चंदन का जो बगीचा दिख रहा है ना, पेड़ का, ये मेरा है, मैं तुम्हें देता हूं। और उस दिन से राजा ने वो चंदन का बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हो गया। लकड़ी काटकर छोटे छोटे गांवों में जाकर बेचना उसका यही काम था और अपना उदरपूर्ति करना। उसने सोचा, इतना बड़ा उद्यान, इतने सारे पेड़ मिल गए हैं, अब तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। और उसने वही किया। उस बगीचे के चंदन के पेड़ों को काटता, उसका कोयला बनाता और कोयला बेच देता। कोयले के दाम कुछ ज्यादा आ रहे थे लकड़ियों के बजाय। शहर में बेचने लगा। थोड़े से पेड़ बचे हो गए, 10-20, सारे पेड़ 2 साल के अंदर इसने काट के उनका कोयला बनाकर बेच दिया था। एक दिन राजा को अचानक उसकी याद आई और राजा अपने उस चंदन के बगीचे में आ गए, उद्यान में आ गए। पर राजा ने देखा सारा उद्यान तहस नहस है, मुश्किल से 10-12 पेड़ बचे हुए हैं। राजा ने कहा, भाई क्या बात है, सारे पेड़ काट डाले तुमने? हाँ राजन, आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैं इनका कोयला बनाता हूँ और अपने उदरपूर्ति करता हूँ। क्योंकि राजा ने एक बार दान में दे दिया था, राजा को कुछ उसके ऊपर तरस नहीं आया, पर उसने उसको सबक सिखाने के लिए कहा कि एक काम करो, मैं यहीं बैठता हूँ, एक चंदन की लकड़ी की टहनी तोड़ के लाओ। वो फटाक से जाके अपनी कुल्हाड़ी से टहनी तोड़ के लाया और राजा को देने लगा। राजा ने कहा, मुझे नहीं, बाजार में जाओ और इसे बेच के आओ। एक टहनी को कौन लेगा, तुम जाओ तो सही। चंदन की टहनी की खुशबू
सर्वत्र व्याप्त हो गई, क्योंकि वो भावना चंदन था। भगवान को भी घसकर अभिषेक के बाद में चंदन लगाया जाता, वो चंदन था। चंदन की खुशबू को सूंघते ही कई लोग झपट पड़े कि भाई ये बेचनी है क्या, कितने में दोगे? किसी ने कहा 5 स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने 6 स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने 7, एक ने कहा मैं 25 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, मुझे दे दो। और उसने वो टहनी 25 स्वर्ण मुद्राएं में दे दी। इस लकड़हारे की तो आंखें खुल गई। राजा के पास आया और कहा कि उसके तो मुझे 25 स्वर्ण मुद्राएं मिली। राजा ने हंसते हुए कहा कि मित्र, ये पूरा उद्यान मैंने तुम्हें इसीलिए दिया था कि तुम जिंदगी भर आराम करो, आराम से रहो। तुम्हारे जैसा धनाढ्य मेरे नगर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें चंदन का वन दे दिया था, पूरा उद्यान दे दिया था पूरा की पूरा। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 10-12 पेड़ बचे हैं। वो सब सुन के इतना पश्चाताप और इतना दुख हुआ इस लकड़हारे को कि मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, उस लकड़हारे की तरह ही हमारी अपनी कहानी है। ये जो शरीर मिला है हमें, ये भावना चंदन से बना हुआ शरीर है। इसकी एक एक अंगोपंग की कीमत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं कर सकते। उसकी तो 25 स्वर्ण मुद्राएं थी, ये तो असंख्य स्वर्ण मुद्राएं से भी खरीदा नहीं जाएगा, इतना अमूल्य है। पर हम इसे यूं ही व्यर्थ गंवाए जा रहे हैं। प्रति पल प्रति क्षण हम इसका कोयला बना रहे हैं। दोस्तों, इसका कोयला मत बनाओ, एक दिन तो इसका कोयला बनने ही वाला है, राख में परिवर्तित होने वाला है। कोयला ही नहीं, कोयले की भी राख हो जाएगी। पर जीते जी इस भावना चंदन की कुछ वैल्यू समझकर यदि हम परमपिता परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए इस जिंदगी को सफल बनाएंगे, तो मैं समझता हूं असंख्य स्वर्ण मुद्राएं, ऊपर वाले की जो करेंसी चलती है वहां पर, वो हमें मिल जाएगी और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।